हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं नेशनल इनकम। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देखिए, नेशनल इनकम को पढ़ के आपको लग रहा होगा कि नेशनल का मतलब होता है किसी कंट्री की इनकम। अब कंट्री की इनकम क्या होती है? देखिए, कंट्री की इनकम होती है उस देश की प्रोडक्शन कैपेसिटी, प्रोडक्शन या फिर आप बोल सकते हैं इसको मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, कि कोई देश कोई कंट्री कितना मैन्युफैक्चर कर सकता है। अगर किसी कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ज्यादा है तो इसका मतलब क्या होगा? उस देश की जो नेशनल इनकम है वो ज्यादा है। और अगर उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कम है तो इसका मतलब उस देश की नेशनल इनकम क्या है? वो कम है। अब ये जो प्रोडक्शन है वो किसी भी चीज का हो सकता है, या तो गुड्स का हो सकता है या फिर सर्विसेज का हो सकता है। देखिए, अगर गुड्स का प्रोडक्शन हो रहा है तो इससे क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, और एम्प्लॉयमेंट उन लोगों को भी जनरेट हो रहा है जिनके पास कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे आप बोल सकते हैं कि कोई व्यक्ति अनपढ़ है तो उस अनपढ़ व्यक्ति को भी नौकरी मिल जाएगी अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है किसी चीज का, गुड्स का। लेकिन अगर सर्विसेज का हो रहा है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसको मिलेगा? जो कि लोग होंगे क्वालिफाइड होंगे। क्वालिफाइड या फिर आप बोल सकते हैं एजुकेटेड पर्सन को ही इसके अंदर नौकरी मिलेगी, अदरवाइज किसी और को नौकरी नहीं मिलेगा। तो किसी भी कंट्री के लिए होता है कि वो गुड्स में मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा करे एज कम्पेयर टू सर्विसेज। जो हमारी कंट्री है वो सर्विसेज पे ज्यादा फोकस करती है, और इसीलिए हमारे देश में क्या है कि जो बेरोजगारी का जो स्तर है वो बहुत ही ज्यादा है। अगर हम बात करें मेथड्स टू कैलकुलेट नेशनल इनकम, तो हमारे पास टोटल 3 मेथड्स है। पहला हमारे पास है प्रोडक्शन मेथड, और इसको हम लोग वैल्यू एडेड मेथड भी बोलते हैं। दूसरा हमारे पास है इनकम मेथड, और तीसरा हमारे पास है एक्सपेंडिचर मेथड। अब आप चाहे किसी से भी नेशनल इनकम कैलकुलेट करें, तीनों से आंसर आपका क्या आएगा? सेम आएगा। उसके पीछे आपको रीजन बता देता हूँ कि अभी तक हमने ये देखा है कि प्रोडक्शन जो होता है वो किसी भी देश की इनकम मानी जाती है। इसका मतलब जो आपका जो प्रोडक्शन होगा, कि जो पर्सन प्रोडक्शन करेगा, जितना प्रोडक्शन किया जाएगा, वो उस पर्सन के लिए क्या मानी जाएगी? इनकम मानी जाएगी। और वो जो इनकम का सोर्स होगा वो किसी न किसी का क्या होगा? खर्चा होगा, और खर्चा मतलब क्या हो जाएगा? आपका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। तो इसीलिए क्या होता है कि आपका तीनों मेथड से जो आपका नेशनल इनकम आता है वो तीनों क्या आएगा? आपका सेम आएगा। अब चलिए एक एक करके हम तीनों मेथड से नेशनल इनकम निकालना सीखते हैं। जो आपका पहला मेथड है वो है वैल्यू एडेड मेथड। इसको निकालने के लिए आपको फोकस करना है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पे। आपने पढ़ा होगा कि इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स होते हैं, एक होता है प्राइमरी सेक्टर, एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, और एक होता है टेरिटरी सेक्टर, जिसको हम लोग सर्विस सेक्टर भी बोलते हैं। तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टेरिटरी सेक्टर ने जितना भी वैल्यू एडिशन किया है, इन सभी के वैल्यू एडिशन को हम लोग बोलते हैं जीडीपी एट मार्केट प्राइस। तो अगर आप ये निकालें कि प्राइमरी सेक्टर के द्वारा कितना वैल्यू एडिशन किया गया है, सेकेंडरी सेक्टर के द्वारा कितना वैल्यू एडिशन किया गया है, और टेरिटरी सेक्टर के द्वारा कितना वैल्यू एडिशन किया गया है, तो जब आप इन तीनों को ऐड कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस। और जो हमारा नेशनल इनकम होता है वो होता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो इस वीडियो के अंत में हम बात करेंगे कि जीडीपी से एनएनपी पे कैसे जाते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास है इनकम मेथड। देखिए, इनकम मेथड बात क्या करता है कि आपने पढ़ा होगा 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होता है। एक होता है लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। तो इन चारों की जो इनकम है वही मानी जाती है आपकी इनकम मेथड की नेशनल इनकम। तो इन चारों पे जो आप इनकम पे करते हैं उसी इनकम के टोटल को बोला जाता है नेशनल इनकम। एग्जाम्पल के तौर पे आप लैंड पे क्या पे करेंगे? रेंट पे करेंगे। लेबर को क्या पे करेंगे? वेजेस एंड इसको सैलरीज आप देंगे। कैपिटल पे आप क्या पे करेंगे? इंटरेस्ट पे करेंगे। और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा? प्रॉफिट मिलेगा। अब इसी को याद रखने के लिए आप छोटा सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं जिसका नाम है COM। कॉम, सी से होगा आपका कॉम्पनसेशन टू एम्प्लॉइज, ओ से आपका आ जाएगा ऑपरेटिंग सरप्लस, और एम से आ जाएगा आपका मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। मिक्स्ड इनकम का मतलब होता है कि मान लीजिए आप अपनी फैक्ट्री में खुद ही काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब आप अपने आप को सैलरी तो नहीं देंगे। तो ये जो आप अपनी फैक्ट्री या फिर अपने किसी भी एंटरप्राइज में खुद ही काम करते हैं, तो उस इनकम को, ये जो आपका नोशनल इनकम है, उसको भी हम इकोनॉमिक्स में कंसिडर करते हैं, और वो माना जाएगा आपका मिक्स्ड इनकम। अब COM में याद रखना है कि आपको जो O है इसके 3 पार्ट्स होते हैं। इस 3 पार्ट को आपको याद रखना है किससे? RIP से। याद रखना है RIP से। R से होता है आपका रेंट एंड रॉयल्टी, I से होता है आपका इंटरेस्ट, और P से होता है आपका प्रॉफिट। और फर्दर इस प्रॉफिट के 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला कंपोनेंट होगा डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसको आप लोग बोल सकते हैं डिविडेंड, कि आपने अपने शेयर होल्डर्स में कितना डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। दूसरा आपके पास होता है कॉर्पोरेट टैक्स, या आपने भारत सरकार को कितना टैक्स पे किया है। और तीसरा आपके पास आ जाएगा रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब होगा कि आपका प्रॉफिट का वो हिस्सा जिसको आपने फ्यूचर के लिए बचा के रखा हुआ है। और जब आप COM का टोटल कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा NDP एट फैक्टर कॉस्ट। और इससे नेशनल इनकम पे हम कैसे जाते हैं इस वीडियो के अंत में हम बात करेंगे। तीसरा मेथड हमारे पास है वो है हमारे पास
एक्सपेंडिचर मेथड। तो एक्सपेंडिचर मेथड के लिए आप फॉर्मूला यूज करना है किग्सम, C प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। C से होगा आपका प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, I से होगा आपका इन्वेस्टमेंट, G से होगा आपका गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, X से होगा आपका एक्सपोर्ट और M से होगा आपका इंपोर्ट। तो जब आप इन पांचों चीजों को ऐड कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी GDP एट मार्केट प्राइस, और इससे हमें जाना होगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट पे, जो कि होता है हमारा नेशनल इनकम। तो अब हम सीखने वाले हैं कि अगर आपको दिया हुआ है GDP एट मार्केट प्राइस और इससे आपको जाना है किस पे, NNP एट फैक्टर कॉस्ट। एनएनपी का मतलब है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे करना क्या है, देखिए ये वैल्यू आपको दिया हुआ है जी का मतलब है ग्रॉस। तो अगर आप इस ग्रॉस में से माइनस कर देंगे डेप्रीशिएशन तो आपके पास आ जाएगा नेट वैल्यू। तो इसको आप लिख सकते हैं NDP एट मार्केट प्राइस। ग्रॉस में से माइनस करना है डेप्रीशिएशन, आपके पास आ जाएगा नेट वैल्यू। एक बार हम डिफरेंस समझ लेते हैं कि मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है सम टोटल ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है आपका सेल, CELL। सी से होता है कैपिटल, कैपिटल पे आप पे करते हैं इंटरेस्ट, ई से होता है एंटरप्रेन्योर, इस पे आप पे करते हैं प्रॉफिट, एल से होता है लैंड, इस पे आप पे करते हैं रेंट, और एल से होता है आपका लेबर। तो इस लेबर पे आप लोग पे करते हैं वेजेस। तो इन सबके टोटल को हम लोग बोलते हैं फैक्टर कॉस्ट। लेकिन जब ये मार्केट में बिकने के लिए तैयार होता है तो भारत सरकार क्या करती है, इस पे लगाती है टैक्स, और वो टैक्स होता है इनडायरेक्ट टैक्स। और इनडायरेक्ट टैक्स लगाने के बाद हो सकता है कि सरकार कुछ दे देती है हमें सब्सिडी। तो मान लीजिए कि सेल का टोटल था 100 रुपीज, सरकार ने टैक्स लगाया इनडायरेक्ट टैक्स 20 रुपए, और सरकार ने सब्सिडी हमें दे दिया 5 रुपए का। तो अल्टीमेटली आप देखेंगे कि आपने जो टैक्स पे किया है वो टैक्स पे किया है टोटल 15 रुपीज, और इसी 15 रुपीज को हम लोग बोलते हैं नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब आप देखेंगे कि जनरली क्या होता है कि मार्केट प्राइस जो होता है वो ज्यादा होगा किससे, फैक्टर कॉस्ट से, क्योंकि 100 रुपए की चीज पे सरकार ने टैक्स लगाया 20 रुपए और रिबेट दे दिया 5 रुपए का। तो अल्टीमेटली हमने पेमेंट किया कितना, 15 रुपए पे किया। तो ये मार्केट में इसका प्राइस हो जाएगा 115 रुपए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मार्केट प्राइस को आप बोल सकते हैं फैक्टर कॉस्ट प्लस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो इसका मतलब अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से जाना है कहाँ पे, मार्केट प्राइस पे, जो कि होगा फैक्टर कॉस्ट से ज्यादा होगा, तो आपको ऐड करना है NIT जो कि होगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और इसके अपोजिट अगर आपको दिया हुआ है मार्केट प्राइस और आपको जाना है फैक्टर कॉस्ट पे, तो आप देखेंगे कि मार्केट प्राइस होता है ज्यादा, तो इसमें से आप माइनस कर देंगे NIT, तो आपके पास आ जाएगा फैक्टर कॉस्ट। तो आपको जाना है मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे, तो आप इसमें से माइनस कर देंगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी NDP एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखिए ये है डोमेस्टिक। डोमेस्टिक का मतलब है कि जो भारत का मैप है प्लस जो इंडिया का टेरिटोरियल वाटर है उसकी इनकम को शामिल कर रहा है। जो दूसरी कंट्री से जो हमारी इनकम आ रही है उसको हमने शामिल अभी तक नहीं किया है। तो जब आप इसके अंदर ऐड कर देंगे फॉरेन इनकम, जिसको हम लोग बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो ये डोमेस्टिक था, डोमेस्टिक से अब आप चले गए नेशन पे, तो ये आपके पास आ जाएगा NNP एट फैक्टर कॉस्ट। और ये NFI होता क्या है, देखिए ये आप लिखेंगे फ्रॉम माइनस टू। फ्रॉम का मतलब है मान लीजिए आपकी रशिया से इनकम कितनी आई और आपने रशिया को इनकम कितना दिया। अगर मान लीजिए रशिया से इनकम आई हमारी 100 रुपीज की और हमने रशिया को इनकम दिया है 120 रुपए का, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि हमारा जो ट्रेड है वो नेगेटिव है, जो कि होगा -20 रुपए। तो यहाँ पे क्या कर देंगे आप, इसको -20 कर देंगे। अगर इसके अपोजिट बात करें, मान लीजिए हम बात करते हैं नेपाल की, तो नेपाल से हमारी इनकम आई है 200 रुपए की और हमने नेपाल को इनकम कितने का दिया है, इनकम दिया है सिर्फ 20 रुपए का, तो हमारे पास जो नेट बैलेंस है वो कितना होगा, 180 का बैलेंस होगा। तो आप यहाँ पे 180 इसको कर देंगे ऐड। आशा करता हूँ कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।